तो वहीं दूसरी तरफ कलेक्टर पर गौरी नाराज नजर आए। कलेक्टर पर जमकर बरसे। पत्रकार वार्ता के दौरान अपनी भड़ास निकाली और कहा कि कलेक्टर को आने की फुर्सत नहीं है। बिसेन ने कहा, मैं उन्हें बचपन से जानता हूं। जब मैं ग्वालियर का प्रभारी मंत्री था तब वहां एसडीएम थी। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा में बतौर कलेक्टर उनकी पहली पोस्टिंग है। प्रोटोकॉल का पालन न करने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। तो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष हैं गौरीशंकर बिसेन, जिन्होंने कलेक्टर पर नाराजगी जाहिर की है। प्रेस के माध्यम से यहाँ के कलेक्टर शीतला जी को कहना चाहता हूँ, आप युवा हैं, अनुभवी हैं। मैं जब गार्जियन मिनिस्टर ग्वालियर का था तब वहां आप एसडीएम थी। पहली पोस्टिंग आपकी छिंदवाड़ा की हुई है। मैं आपके बचपन को जानता हूं, आपकी शिक्षा को जानता हूं, आपके परिणाम को जानता हूं। आपने आईएएस पास किया तब भी मैंने आपका स्वागत किया था। कलेक्टर को आने की फुर्सत नहीं। 2 दिन बहाना करती रही, कल आऊंगी, 10 बज गया, पता नहीं। मुझे लगता था कि बालाघाट की लड़की कुछ काम करेगी। और इसी खबर पर हम और ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष हैं गौरीशंकर बिसेन, जिन्हें अभी हमने सुना। एक और जहां कमलनाथ की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कलेक्टर पर नाराजगी भी जता रहे हैं। देखिए, गौरीशंकर बिसेन एक बहुत ही सीनियर लीडर हैं और ये भी उनके जो करीबी हैं, जो उनको बहुत नजदीक से जानते हैं जी। उनका ये भी कहना है कि इन दिनों वो कुछ इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि उनकी जो बेटी हैं मौसम बिसेन जी, वो कहीं उनके राजनीतिक भविष्य की थोड़ी उनके मन में थोड़ी क्या एक पिता के मन में गहरी ही चिंता होती है। वो चिंता भी उनके मन में है। अब इन घटनाओं का आपस में कोई संबंध है कि नहीं, ये कहना तो बड़ा कठिन है, लेकिन इतना जरूर है कि बीते कुछ समय से उनकी ये चिंता गाहे बगाहे सार्वजनिक कार्यक्रमों में कभी पीड़ा के रूप में तो कभी नाराजगी के रूप में फूट पड़ती है और कभी उनकी बातें चौंका भी देती हैं। कभी उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि वो किसी प्रेशर को अनुभव कर रहे हैं निरंतर, जिसकी वजह से उनकी तकलीफ या उनका तनाव भी सामने आ जाता है। कमलनाथ की तारीफ करना छिंदवाड़ा में, वो कोई, मैं उसको सोचता हूं कि एक वरिष्ठ बीजेपी के राजनेता हैं और ये परंपरा इस देश में रही है। और कमलनाथ जी एक सीनियर लीडर ही नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और छिंदवाड़ा में उन्होंने जो काम किए हैं उनकी सराहना बीजेपी और विपक्षी दलों के भी कई नेताओं ने की है। लेकिन कलेक्टर को लेकर जो उनकी बात है वो थोड़ी उनके कहीं किसी नाराजगी के किसी ऐसे तार की तरफ इशारा करती है, क्योंकि जो छिंदवाड़ा की कलेक्टर हैं वो बालाघाट जिले की हैं, जो गौरीशंकर बिसेन जी का गृह जिला है जी। और उन्होंने कहा भी कि मैं उनको बहुत पहले से जानता हूं, बचपन से जानता हूं। तो गौरीशंकर बिसेन जी कहीं एक प्रेशर तो फील कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में ये निर्णय हुआ है कि अब नेता पुत्र या पुत्रियों को टिकट नहीं दिया जाएगा, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जब उनके पिता या उनकी माता सक्रिय रूप से राजनीति में है और उनको टिकट मिल रहा है। तो ये बात काफी हद तक स्पष्ट मानी जा रही है कि जो भी नेता चुनाव लड़ेंगे या टिकट के पात्र होंगे, उनके परिवार में किसी को टिकट मिलना बड़ा कठिन है। अब ये कठिन होता है एक राजनेता के लिए जिसका 40-50 साल का राजनीतिक जीवन है, कि एकदम से राजनीति की गलियां छोड़कर वो घर बैठे। तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये बिसेन जी के इस व्यवहार की चर्चा बीते कुछ महीनों से निरंतर हो रही है। जी बिल्कुल शरद जी, क्योंकि पहले भी कई तरह के बयान दे चुके हैं और अपनी जो, जैसा कि आपने कहा कि जो चिंता है अलग अलग रूपों में व्यक्त भी कर चुके हैं। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो कलेक्टर पर जहां गौरीशंकर बिसेन ने अपनी नाराजगी व्यक्त की, बरसते नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व